पिछले 50 वर्षों से बिजनौर के कोषागार में राहुल गांधी के परिवार की लाखों रुपयों की संपत्ति पड़ी हुई है। इस संपत्ति को लेकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी लेने से मना कर दिया था, जबकि उत्तर प्रदेश शासन अभी तक यह नहीं समझ पाया है कि इस संपत्ति का करना क्या है। गांधी परिवार की तरफ से भी इसको लेकर अभी तक कोई पहल नहीं की गई है। आखिर बिजनौर के कोषागार में इतनी बड़ी संपत्ति क्यों पड़ी हुई है और गांधी परिवार के पास यह लाखों की संपत्ति आई कहां से थी, हम बताएंगे विस्तार से अपने इस वीडियो के जरिए। बस आप बने रहिए हमारे वीडियो के साथ और देखते रहिए विजडम न्यूज। नमस्कार, मैं हूं शंकर विश्वकर्मा। हमारे चैनल की टैगलाइन है न इधर न उधर, सच की डगर। हमारी कोशिश रहती है कि अपनी टैगलाइन के मुताबिक ही हम अपनी खबरों का विश्लेषण करें और रिपोर्ट ऐसी हो जो सच के बेहद करीब हो। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए विजडम न्यूज। तो हम चर्चा कर रहे थे उस संपत्ति के बारे में जो पिछले 50 वर्षों से बिजनौर के कोषागार में पड़ी हुई है। चलिए आगे बढ़े, उसके पहले आइए बताते हैं कि यह संपत्ति किस रूप में है। दरअसल यह 73 किलो चांदी है, यानी 73 केजी चांदी है, जिसकी कीमत आज की तारीख में लगभग 42 लाख रुपए के आसपास है। अगर इस पर ब्याज लगा दिया जाए तो शायद यह संपत्ति करोड़ से ऊपर की हो जाएगी। चलिए अब आपको हम बताते हैं कि गांधी परिवार के पास इतने किलो चांदी आई कहां से थी। दरअसल बात 1971 की है। उस समय भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। उसी समय बांग्लादेश पाकिस्तान में ही था। उस युद्ध में पाकिस्तान की बुरी तरह हार हुई थी। पाकिस्तान की सेना ने 16 दिसंबर 1971 को भारत के सामने घुटने टेक दिए थे। उनकी सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया था। उसके लगभग 3 महीने के बाद यानी मार्च 1971 में बांग्लादेश एक आजाद देश के रूप में स्थापित हो गया था। उस समय भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हुआ करती थी। उस जीत के बाद पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ गई थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और देश की सेना के प्रति भारत के लोगों का सम्मान बढ़ गया था। उसी समय यानी 1972 को इंदिरा गांधी बिजनौर गई हुई थी। उत्तराखंड के बॉर्डर पर स्थित कालागढ़ डैम के श्रमिक भी बहुत खुश थे। वह अपने प्रधानमंत्री का स्वागत और सम्मान करना चाहते थे। कालागढ़ डैम के 20,000 श्रमिकों ने अपने एक दिन का वेतन इकट्ठा कर किया था और उसे चांदी खरीदा था। श्रमिकों ने पूरे कालागढ़ डैम को ऐसा सजाया था मानो दिवाली का त्योहार है। श्रमिकों ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से निवेदन किया था कि वह उनकी कॉलोनी में एक बार आ जाएं। इंदिरा गांधी ने भी श्रमिकों के निवेदन को स्वीकार कर लिया था और वह उनकी कॉलोनी में गई थी। वहीं पर हजारों श्रमिकों ने उन्हें चांदी से तौला था। उस समय वह चांदी 64 किलो की थी, उनके वजन के बराबर, यानी तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के वजन के बराबर। क्योंकि वहां के लोग भी काफी खुश थे, लिहाजा बहुत से लोगों ने इंदिरा गांधी को चांदी के उपहार भी भेंट किए थे। लिहाजा चांदी का वजन बढ़कर हो गया था 73 किलो। इंदिरा गांधी उस समय चांदी को लेकर दिल्ली नहीं गई थी। अब चांदी को अपने साथ न ले जाने के कई कारण बताए गए थे, जिसमें एक कारण था कि इतना भारी भरकम चांदी अगर दिल्ली ले जाया गया तो उस पर खर्चा बहुत आएगा, ट्रांसपोर्ट का खर्चा बहुत आएगा। खैर, वजह जो भी हो,
लिहाजा इंदिरा गांधी ने चांदी वहीं छोड़ दिया था। लेकिन बिजनौर का तत्कालीन प्रशासन चिंतित हो गया था इस बात को लेकर कि इतनी चांदी को वह कहां रखेंगे। कुछ दिनों के बाद बिजनौर के तत्कालीन डीएम ने चांदी को बिजनौर के कोषागार में रखवा दिया था। कई महीनों बल्कि कई वर्षों तक गांधी परिवार के किसी भी सदस्य ने उस चांदी को वापस ले जाने की बात नहीं की थी। लिहाजा बिजनौर के तत्कालीन डीएम ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को पत्र लिखकर निवेदन किया था कि वह चांदी मंगवा ले। लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने उस चांदी को लेने से यह कहकर मना कर दिया था कि यह सरकारी संपत्ति नहीं है बल्कि किसी की निजी संपत्ति है, इसलिए उसे वो अपने पास नहीं मंगवा सकते। बिजनौर के तत्कालीन डीएम ने उत्तर प्रदेश शासन से भी गुहार लगाई थी, कई पत्र लिखे थे, वहां से भी कोई सटीक जवाब नहीं मिला। नियमानुसार ट्रेजरी या कोषागार में कोई भी प्राइवेट संपत्ति या प्राइवेट धन 1 साल से अधिक समय तक नहीं रखा जा सकता है। बावजूद इसके पिछले 50 वर्षों से आज भी वह चांदी बिजनौर के कोषागार में पड़ी हुई है। वहां के जिला प्रशासन को हर वर्ष उस चांदी को कोषागार में रखने के लिए उसका रिन्यूअल कराना पड़ता है। गांधी परिवार चांदी को लेकर क्यों नहीं क्लेम कर रहा है, जबकि जिला प्रशासन, उत्तर प्रदेश शासन के अलावा आरबीआई ने भी मान लिया है कि वह निजी संपत्ति है और गांधी की ही संपत्ति है, गांधी परिवार की संपत्ति है। ऐसे में वह चांदी बिजनौर के कोषागार में जब तक पड़ी रहेगी, जिला प्रशासन की टेंशन बढ़ती ही रहेगी। नियमानुसार उन्हें हर साल वहां रखने के लिए रिन्यूअल कराना ही पड़ेगा। लेकिन सवाल यहां यह पैदा होता है कि आजकल के नेता जहां छोटी से छोटी रकम के लिए पता नहीं क्या से क्या कर देते हैं, ऐसे में गांधी परिवार अपनी रकम को क्यों नहीं ले रहा है। हमारे इस वीडियो को जो भी दर्शक देखेंगे, मैं उम्मीद करूंगा कि शायद वह कोई सलाह दे, वह कोई राय दे, ताकि वह चांदी जो बिजनौर के कोषागार में पड़ी है, वहां के प्रशासन उसको जो लेकर टेंशन में है, उस तनाव में है, उसका तनाव दूर हो सके और गांधी परिवार उस चांदी को अपने पास मंगवा ले। हम यह भी उम्मीद करेंगे कि हमारे दर्शक कुछ कमेंट बॉक्स में लिख करके सलाह दें, सुझाव दें कि आखिर उसका निवारण कैसे किया जाए। नमस्कार।